और आप सोचते हो कि कुछ नहीं कर पाएँगे तो आप कुछ नहीं हो सकते हो। मतलब ऐसे होता है, लोगों को ऐसे होता है, आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों को ये सोच का बिज़नेस है, हमको सोचना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर लिम का एक सपना था, एक सोच था। देखिए, सपना क्या है, सोच क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। क्योंकि जब तक आप सोचोगे तब तक आप सपना नहीं देखोगे। तो चाहे डॉक्टर लिम का सोच बोलिए और चाहे डॉक्टर लिम का सपना बोलिए। तो आज से उनका एक सपना था, उनका सोच था कि मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है। आज वो ऐसे भी इंसान बन गए जो आज हर बच्चे के ज़बान पे आज डॉक्टर लिम का नाम आता है। आज इनकी वजह से लाखों लोगों का ज़िंदगी बदल रहा है, ये हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर लिम, इनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कहते हैं ना कि इस प्लेटफ़ॉर्म में आने के लिए स्पॉन्सर होना ज़रूरी है। इस डीएक्शन सिस्टम में आने के लिए किसी भी जगह पे अगर हम कतर में भी आए तो हमको भी कोई स्पॉन्सर किया है, सही है? तो आप इस दुनिया में आए तो आपको भी कोई स्पॉन्सर किया, माँ-बाप ने स्पॉन्सर किया तो हम दुनिया पे आए। मतलब आप कहीं पे आइए, एक स्पॉन्सर होना, अपलाइन होना ज़रूरी है। माँ-बाप एक अपलाइन है, सब लोग एक अपलाइन, हर जगह पे अपलाइन अपलाइन होता है। दुनिया में हम आए तो भगवान हमको भेजा, वो भी एक अपलाइन, वो तो सबका अपलाइन है, सबका बाप है वो तो, दुनिया का बाप है भगवान। तो ये ध्यान देना ज़रूरी है, तो एक अपलाइन होता है, तो ऐसे भी इस सिस्टम में ऐसे हमको नहीं लेकर आए। और डीएक्शन में मैं आया नहीं तो मुझे लाया गया था क्योंकि बहुत मेहनत करके हमारे कृष्ण सर ने चलिए सर ये वो मैं तो क्या ये सब फँसाने वाला इधर-उधर, मतलब मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा था लेकिन ठीक है। आया तो अच्छा कहते देर आया दुरुस्त आया। मतलब थोड़ा लेट से आया, 4 महीना 5 महीना 1 साल लेट आया लेकिन मतलब टाइम से आ गया। मुझे अभी भी मतलब होता नहीं तो नहीं आया तो 1 साल और पीछे हो जाता। तो फिर तो कुल काम ही चौपट हो जाता, तो फिर मुश्किल हो जाता ना। लेकिन आया अच्छा लगा। तो हमको इस सिस्टम में ला देने वाले एसएसडी मिस्टर कृष्ण सर जो अभी नेपाल का हवा खा रहे हैं और हमारे सभी के गुरु ट्रिपल डायमंड सरोज ऑलरेडी फ्रीडम ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और साथ में बैठे हमारे अमिताभ जायसवाल सर जी है। बहुत सारा चीज़ अगर मैं आप लोगों के बीच में इतना मतलब जो भी बोल रहा हूँ टूटा-फूटा जो मुझे आ रहा है बोलने के लिए अभी उतना लायक नहीं हुआ हूँ लेकिन मतलब जो मैं बोल पा रहा हूँ, ये हमारे अमिताभ जी और हमारे सरोज सर और मुरारी सर का देन है और भी हमारे अपलाइन है, ये सभी लोगों का देन है। इन लोग ने मुझे सिखाया कि सर ऐसे बनाइए, ऐसे कीजिए। आज इसी का जलवा है, ये सिखाने का जलवा है। कहते हैं ना कि सीख कर तो आप साइकिल भी मतलब सीख कर तो आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं और ना सीखे तो आप साइकिल नहीं चला सकते हैं। तो इससे पहले हमको नहीं पता था, लेकिन हमने क्या किया इसको सीखा और सीखा तो आज आप कर रहे हैं। तो आप भी सीख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो सीखने के लिए हम लोग ये मीटिंग लगाते हैं, बाकी और कुछ नहीं। यहाँ पे कोई भोज-वोज नहीं है। ये मत सोचिए कि यहाँ पे भोज मिलेगा लास्ट में खाने के लिए, खाली यहाँ पे सीखने को मिलेगा। आपको अच्छी-अच्छी बात बताने को मिलेंगे, इसलिए आप बड़े से बढ़िया से सीखिए। गुड मॉर्निंग। तो कितने लोग सीख रहे हैं? आप कमेंट में येस से लिख सकते हैं। भाई आप लोग साथ ही नहीं दे रहे हैं, बताइए कहाँ आप लोग कहाँ सो रहे हैं क्या? गुड मॉर्निंग। कितने लोग सीख रहे हैं? अच्छा कितने लोगों को लग रहा है? अच्छा कितने लोग एक्साइटेड हैं? एक्स ईएक्सएक्स लिखिए। कितने लोग एक्साइटेड हैं? मतलब एक्स और ईएक्स लिखिए एक्साइटेड एक्साइटेड। कितने लोग एक्साइटेड हैं? आज के प्रोग्राम को लेके कितने लोग मतलब आज मज़ा आ रहा है सुनने में? तो आप ध्यान दीजिए सर, ओके। और लोगों का कैमरा देख रहे हैं बंदे नहीं है, बंदे हैं। हमारा एक धीरेंद्र सर नेपाल से हैं, पूरा एकदम क्या बात है सर एकदम बाल पूरा निकाल लिए हैं, क्या बात है? गुड मॉर्निंग, ओके। तो बहुत सारे लोग हमारे सर पे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ओके। मैं सबको देख रहा हूँ, ये मत सोचिए, आँखें बंद है, यहाँ पे सब लगा है, सब टेक्नोलॉजी का ज़माना क्या कर रहा है, सब लोगों को दिख रहा है, ओके। अब जो बंद किए हैं कैमरा उसको कहाँ देख रहे हैं, लेकिन जो खुला है उसको तो देख रहे हैं ना। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। तो आगे चलते हैं। तो मैं भी अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम अजय कुमार बढ़ई, मैं भी कपिलवस्तु नेपाल से। वही कपिलवस्तु जो आज हर आदमी की ज़ुबान पे है। मतलब कपिलवस्तु बोलने से क्या होता है कि थोड़ा-सा मन में खलबली मचना शुरू हो जाता है क्योंकि आज देखा जाए तो कपिलवस्तु में बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं कि खाली कपिलवस्तु में, हर जगह पे अभी जनकपुर का भी धलवा हो रहा है। विराटनगर, इटाहरी और भी जिला अगर पूरा नेपाल में अच्छे-अच्छे लोग हैं। तो हम लोग सोच सकते हैं कि मतलब हमको गर्व फ़ील होता है कि हम लोग डीएक्शन सिस्टम में आए हैं और ऐसे-ऐसे लोग हमारे साथ काम करते हैं और हमारे जिले का नाम ऐसा रोशन हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे स्पॉन्सर मतलब देखा जाए तो हमारे ग्रेट स्पॉन्सर जो कि हमारे डबल एजुकेटिव डबल डायमंड अशोक कुमार गिरी सर जी। उसके बाद हम सभी का उसके बाद हमारे सरोज सर जी का स्पॉन्सर जो कि संदीप सर जी हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। आज भी उनसे बात हुआ 10-20 मिनट तक मीटिंग चालू होने से पहले। बहुत अच्छा तरीके से समझाते-वजाते रहते हैं, मज़ा आता है। और ये देखिए हमारी परिवार हमारे साथ में, तो हमारे परिवार के लिए भी जोरदार तारीफ़ मिलनी चाहिए। क्योंकि भाई देखिए इतना माला-वाला तो हमारे ससुर जी भी हमको माला शादी में भी नहीं लगाए थे, लेकिन आज रिएक्शन का देन है कि कहीं पे जाते हैं तो इतना सम्मान-वम्मान मिल जाता है, तो बीवी खुश हो जाती है। और बीवी और पीवी से बड़ा रिलेशन होता है कि जब पीवी सिस्टम में आएगा तो बीवी खुश, क्योंकि जब पीवी आएगा तो बोनस आएगा ना, जब बोनस आएगा तो बीवी को मिलेगा।
तो बीवी अच्छा पहनेगी, अच्छा खाएगी, अच्छा ओढ़ेगी, तो वो खुश। तो भाई साहब मुझे लगता है रिएक्शन में पीवी और बीवी बहुत दोनों ध्यान देके चलना पड़ेगा। जितना ज़्यादा पीवी होगा उतना बीवी खुश हो जाएगी। ओके? तो आपको बीवी आपको खुश रखना है तो पीवी का जो रेश्यो उसको बढ़ा दीजिए, मेहनत कीजिए। गुड मॉर्निंग। तो आगे चलते हैं, थोड़ा-सा जोक्स अपार्ट। तो हम टॉपिक पे बात करेंगे, अब हम सीधा टॉपिक पे गए। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, बहुत अच्छा चीज़ लिखा है, जो कि आप लोग देख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। मान लीजिए मैं ऐसे सिलेक्ट कर दिया तो फिर आपको पता नहीं लगेगा क्या जैसे क्या बोले। लिखा सकते हो, उसके बाद लिख भी सकते हो। यहाँ पे लिखा है, हम चुनाव और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। क्या लिखा है? हम चुनाव और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। इसका मतलब क्या है? नहीं समझे? समझाने का कोशिश करता हूँ। मतलब जो हम चुने हैं, आज हम उसी का परिणाम हमको मिलता है। तो अगर इसका उदाहरण क्या है? अगर मान लीजिए कि जैसे अगर मैं कतर में हूँ, अभी प्रेज़ेंट टाइम में कतर में हूँ ना, तो आज से कुछ साल पहले मैं उसको चुना था कि मुझे कतर में जाना है। उसके लिए मैंने क्या किया? मेहनत किया, वीज़ा निकाला, तो सब कुछ प्रोसेस किया, उसके बाद आज उसका मुझे परिणाम मिला है। आज मैं कतर में हूँ। तो सेम लाइक दिस, आप अपने ज़िंदगी में अगर देखा जाए, तो आप चुनाव और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। जो चीज़ आप चुनोगे, आने वाले दिन में आपको वो चीज़ मिलने वाला है। अगर आपने चुना कि आने वाले दिन में मुझे डिएक्शन, आज आपने चुना, अगर आप चुनेंगे आज डिएक्शन, मुझे डिएक्शन करना है, डिएक्शन कुछ करना है, तो आने वाले दिन में उसका परिणाम 2 से 3 साल में, कल नहीं आएगा। ये मत सोचिए। कुदरत किसी का उधार नहीं रखती है। कुदरत, प्रकृति किसी का उधार, वो सूद समेत आपको वापस करेगी, ब्याज-व्याज कुल दे देगी आपको। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसी तरीके से आपको कार्य करना पड़ेगा। पूरा जितना लगाओगे, कहते हैं ना, जितना बोओगे उतना ही काटोगे। अब ये मत सोचो कि हम खेत देख के चले आए, वो गेहूँ का सीजन है, खेत देख के चले आए और बोले हमारा फायदा भी नहीं हुआ है, मतलब मतलब क्या, पैदा ही नहीं हुआ। तो वो आपने पहले कर्म ही नहीं किया ना, उसको चुना नहीं ना। गेहूँ के खेत में जाके उसको चुना नहीं, उसके अंदर में बीज नहीं डाला, खाद नहीं डाला, पानी नहीं डाला, उसका परिणाम जब अगर आप उसको आज मेहनत करोगे, तो 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना के बाद में उसका परिणाम आपको गेहूँ देखने को मिलता है। तब बोरा भर गेहूँ आ रहा है। सबको समझ में आया? तो हम लोग चुनाव और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। जो आज हम ज़िंदगी जी रहे हैं, जिस जगह पे भी हैं, कोई ड्राइवर है, तो आज से कुछ साल पहले ड्राइवर होने के लिए चुना था, इसलिए आज गिरधारी सर ड्राइवर हैं, और भी हमारे जितेंद्र सर ड्राइवर हैं। तो जो भी रहता है, पहले क्या करता है, उसको चुनता है, उसके बाद में लोग उसको परिणाम उनको मिलता है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आप लोग क्लियर आ गए होंगे। उसके बाद में हम चुनाव और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। कैसे होते हैं? आप देखिए, ये हमारे एक बड़े भैया हैं, तो इनका पेट बहुत ज़्यादा निकल गया है। तो हम बोले कि भाई आपका पेट बहुत ज़्यादा निकल गया है, ये आपका चुना हुआ है। अरे! तो हमारे पास से तो हमको मारने को ले चले आए, जो हमारे बड़े भाई को देख रहे हैं फ़ोटो में, ये जो उनका पेट निकला, इससे पेट पकड़ के बैठे हैं। ये हम इनको बोले कि भाई आपका पेट बहुत ज़्यादा निकल गया है, तो ये तो नाराज़ हो गए। अरे! हमारा पेट निकल गया, तो हम बोले ये आपका ही चुना हुआ है, इसलिए आपको परिणाम मिला है। अरे! नाराज़ हो गए, हम कहाँ ऐसे किएँगे, हम सोचेंगे कि अभी मेरा पेट ऐसा निकले, हम बिल्कुल नहीं किए, वो नाराज़ हो गए। लेकिन क्या आपको लगता है पेट ऐसे ही निकल गया? इन्होंने क्या किया, आज से कुछ साल पहले उनको ये चुना था। उन्होंने अपने सेहत के ऊपर नहीं ध्यान दिया, इस तरीके का चीज़ चुना है, इसलिए इस तरीके का चीज़ चुनने के बाद में आज हमारे बड़े भैया को ये परिणाम मिला है। चुना है ना? पहले तो नाराज़ हो गए कि मतलब मेरा पेट ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले इस चीज़ को चुना। चुनने के बाद में आज उनको इस तरीके का परिणाम मिलता है। तो हम इस दुनिया में चुनाव और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। जो आप चुनते हो, आने वाले दिन में आपको वही मिलता है। हमारे बड़े भाई ने ये चीज़ चुना, देखिए इनको ये चीज़ मिल रहा है। इससे एक हमारे भाई और हैं, इनको देखिए। इनका भी ये चुनाव का नतीजा है। ये चुनाव और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। देखिए, ये चीज़ चुने, अभी वो भी इंसान, भाई तो वो भी थे, भाई वो भी थे, दोनों इंसान हैं। लेकिन वो कैसे थे, वो कैसे थे? तो ये अगर वो बंदा क्या चुना था, आपको पता है, जो ऐसे ही मतलब बर्गर होता है, उन्होंने वो सब मतलब उस तरीके का डाइट फ्रूट उन्होंने ऐसा खाना चुना कि मतलब मुँह में नहीं जाता, इतना मतलब मुँह से बड़ा साइज़ है वो, कैसे जाएगा, लेकिन तब वो मैंने खा रहे हैं, कोई बात नहीं है। अब उस चुनने के बाद में आज उनका इस तरीके का शरीर हो गया। ये हमारे भाई हैं, इन्होंने इस चीज़ को सुना। इस चीज़ को चुनने की वजह से आज इनका ये हाल है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस बात से क्लियर हो गए होंगे, जो आप चुनते हो आप वही आपको मिलता है। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया, इसे लिख के बताइए। पहला स्लाइड, जो आप चुनते हो आपको वो मिलता है। जो आप चुनते हो आपको मिलता है। दुनिया एक चुनाव और परिणाम का दुनिया है, इसलिए जो हम चुनेंगे हमको वही मिलेगा। आगे चलते हैं। हर परिणाम के पीछे कोई ना कोई चुनाव, मतलब चुनाव होता है, ये दुनिया चुनाव की है। मतलब जो भी आज आपको परिणाम मिलता है वही चीज़ है।
आपको जो भी आज चुनाव जो आपको परिणाम मिल रहा है, जो आपको नतीजे मिल रहे हैं, परिणाम मतलब क्या होता है? नतीजा, रिजल्ट। इंग्लिश में हम रिजल्ट बोल सकते हैं या नतीजा बोल सकते हैं। जो आज हम लोगों को नतीजा मिलता है, उस नतीजे के पीछे हमने क्या किया? उसका कोई ना कोई चुनाव है। चुनाव हम लोग उसको चुना, इसकी हम लोगों को मिल रहा है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये तो बात हो गया चुनाव और परिणाम का। अब आते हैं यहाँ पे 3 किस्म के लोग होते हैं। एक होता है पुअर, पुअर मतलब गरीब। तो गरीब होता है, दूसरा होता है मतलब मिडिल मिडिल क्लास और तीसरा होता है रिच। रिच मतलब अभी ये 3 चीज़ बोलने के बाद ये सिर्फ़ ती तीसी 3 ही किस्म के इंसान होते हैं। वैसे चोर डाकू भी होते हैं, तो उनका बात नहीं किए हम लोग। लेकिन हम नॉर्मली बात लोगों से किए हैं। एक गरीब हो गया जिसे हम पुअर बोलते हैं। एक मिडल क्लास जो मिडल क्लास में बिलोंग बिलोंग करते हैं और एक रिच। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे गरीब का। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात करेंगे गरीब का, तो आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, मुझे लगता है ऑलरेडी मैं यहाँ पे सुन भी रहा हूँ अलग मोबाइल से। तो आप कमेंट में बताते रहिए, अच्छा लगेगा तो गुड ऐसे कुछ बताते रहिए तो हमको भी समझ आएगा कि आप रास्ते में हो। तो गरीब क्या होता है? गरीब देखिए, गरीब क्या सोचता है? वो अपनी इधर-उधर पैसा कमाता है। उसको जितना ज़रूरत है, वो ज़्यादा आएगा तो उसको रुकेगा नहीं, वो चला ही जाएगा, वो चला जाएगा। तो वो गरीब का है, वो उसका ज़रूरत पूरा हो गया। उसका ज़रूरत क्या रहता है कि मतलब छत पे टपरी हो जाए और 2 का खाना हो जाए, बस उसको वही रहता है। जो भी पुअर लोग ऐसे होते हैं, बस यही होता है, बस सर पे एक छत हो जाए, बस उसका मतलब यही रहता है, वो ज़रूरत भर पैसा कमाता है। एक होता है मिडल क्लास। मिडल क्लास ज़रूरत से कुछ ज़्यादा। ये क्या होता है कि ज़रूरत से कुछ ज़्यादा पैसा कमा लेता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका सोच क्या होता है? मैं आपको बताऊँ ना इसका सोच क्या होता है? ये सोचता है कि अच्छा खासा घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, मतलब बैंक बैलेंस में कुछ पैसा होना चाहिए, बीवी-बच्चे के साथ में टूर होना चाहिए, मतलब उसका ये ज़रूरत से कुछ ज़्यादा, मतलब नौकर-चाकर होना चाहिए, इसका टारगेट यही रहता है। और तीसरा आता है रिच, जिसे बोलते हैं विलासिता। रिच का मतलब क्या होता है? अब रिच किसे बोलेंगे? तो हम लोग बोलते हैं गाँव घर में एक आदमी जिसके पास 17 बीघा ज़मीन है या 20 बीघा ज़मीन, वो रिच हो गया, वो कभी अमीर नहीं है। अमीर का मतलब, विलासिता का मतलब, आपको बता रहा हूँ मतलब, गरीब ज़रूरत भर पैसा कमाता है। वो ज़रूरत सॉरी उसके बाद में जो मिडल क्लास हो गया, वो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा, पैसे से कुछ ज़्यादा पैसा कमा लेता है। और दूसरा नंबर पे जाता है विलासिता, जिसे हम अमीर बोलते हैं, रिच बोलते हैं। अमीर क्या करता है? वो कितना कमाता है? अमीर का मतलब ये गाँव में 10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा, ये अमीर नहीं हुआ। अमीर का मतलब पैसे को हवा में उड़ा देने वाले को अमीर हम बोल सकते हैं। वो पैसे से सिगरेट जलाता हो पैसे से, ऐसे इंसान को पैसा उसको अभी उसको अमेरिका जाना हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा घर भर का अभी टिकट निकाल के अमेरिका जा सकता है। क्या हमारे गाँव घर में जो 20-25 बीघा वो लोग की हिम्मत है? वो शुद्ध तौलिया नहीं जा सकते हैं घर छोड़ के, तो वो कहाँ जाएँगे? तो हम लोग का ज़िंदगी कहाँ पे है? हम लोग हो सकते हैं कुछ गरीब हैं और कुछ मिडल क्लास में बिलॉन्ग करते हैं। अमीर तो यहाँ पे कोई नहीं है। तो अमीर बनने के लिए अमीर का जिसका अगर हम बात करेंगे, तो अमीर का जो मतलब होता है पैसे को मतलब इग्नोर करने वाला, पैसा तो कुछ उसके मतलब पैसा उसके सामने कुछ है ही नहीं, वह पैसा तो ऐसे ही उड़ा देने वाला, इसको हम बोलते हैं अमीर। ऐसे तरीके का लोग आपको मिलने वाले नहीं है, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करेंगे, तो यहाँ पे ये जो 3 चीज़ होते हैं, अब साथ में धरती पे तो सब आते हैं, गरीब भी इसी धरती पे आया है, अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है, अमीर भी या मिडल क्लास, ये तीनों लोग साथ ही में आए हैं। लेकिन क्या कारण है कि अमीर-अमीर बन गया, मतलब गरीब-गरीब है? इसका भी कारण होता है। तो यहाँ पे अमीर रहने का एक मंत्र होता है, गरीब रहने का मंत्र होता है और भी अमीर बनने का मंत्र होता है। तो मैं आपको मंत्र बताऊँगा, अमीर रहने का मंत्र बताऊँगा, गरीब रहने का मंत्र बताऊँगा और भी गरीब होने का मंत्र बताऊँगा। लेकिन मैं बताऊँगा गरीब होने का मंत्र, लेकिन आपको जानना है, लेकिन जपना नहीं है। अगर आप जपोगे तो आप गरीब हो जाओगे। इसलिए अगर जानने से क्या फ़ायदा होगा? पहले नंबर आप जपोगे नहीं, या आप जप रहे हो तो उसको भी छोड़ दोगे, या आपके अगल-बगल में कोई उस चीज़ को जप रहा है, उस मंत्र को जप रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई देखिए, ये गरीब रहने का मंत्र है। इसको जपने से, इसको बोलने से ज़िंदगी में कुछ बदलाव नहीं होगा, इससे अच्छा है कुछ काम-धंधा कर ले। यही आप बोलोगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गरीब रहने का मंत्र। ये सबका अपना-अपना मंत्र है। गरीब होने का मंत्र है, अमीर बनने का मंत्र है, सबका अपना-अपना मंत्र होता है। लेकिन जो जिस तरीके का मंत्र जपता है, वो उसी तरीके का बन जाता है। अभी देखिए, गरीब रहने का मंत्र, गरीब रहने का मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको जपना नहीं है। प्लीज़ आप लोग जपिएगा मत इस मंत्र को।
ये गरीब लोग क्या होता है आपको पता है, वो अपने पुराने दिन को बड़ा मिस करते हैं, बड़ा याद करते हैं पुराने दिन को, जो उनका पुराना दिन बीत गया गरीब होने। वो क्या बोलेंगे, हमारे परदादा बहुत बड़े जमींदार थे, वो 17 बीघा उनके पास जमीन था, उन्होंने सब डुबा डाला, नहीं तो आज हमारी ये हाल ना होती। अब बताइए, अरे वो परदादा था तभी तो डूब दिया। अब आप सोचो, आप गरीब रहने का मंत्र है ना, गरीब लोगों को आप देखो कहीं भी चौराहा पे जाएंगे पान खा लेंगे, यहाँ तक ऐसे लार निकलेगा, लाल से लार निकलेगा, फचर फचर मुंह से निकलेगा, उसके बाद लुंगी पहन लेंगे, कहीं पे पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, कहीं पे मतलब कहीं पे मेड़ पे बैठ जाएंगे, कहीं पे जो मतलब बरगद का जो पेड़ होता है उसके नीचे बैठ जाएंगे, कहीं पे भी कुछ रूम में भी देखोगे यही चीज मिलेगा, अरे हमारे तो परदादा बहुत बड़े जमींदार थे, उनके पास तो इतना खेत था, सब बेच दिया, नहीं तो आज हम कतर में नहीं आते। खाली यही बोलेंगे, अरे परदादा का था इसलिए तो बेच दिया। उनका तो अब बताइए, ये जिंदगी भर अपने परदादा को कोसोगे तो क्या परदादा जब मर चुके हैं, जब बेच के जा चुके हैं, वो वापस आएंगे आपको वापस करके जाएंगे? बताइए। जितने लोग हमको बोले मैसेज कीजिए, अगर आप इतना जिंदगी भर इसको जपोगे, 1 रुपया आपको मिलेगा कि परदादा का कुछ उखड़ेगा? कुछ उनको हिले, परदादा हिलेंगे नहीं। तो ये गरीब रहने का मंत्र है। तो आज से अगर कोई जप रहा है तो उसको छोड़ दो, उससे अच्छा कुछ काम धंधा कर लो, 2 4 पैसा आएंगे। इसलिए हम लोगों के ध्यान देना जरूरी है, हमको ये मंत्र को जपना नहीं है। और ये ध्यान देना, और कोई जप भी रहा तो उसको समझा दीजिए, भैया वो आपके परदादा का था, वो उन्होंने बनाया था, बेच के चला गया। अरे तुम्हारे पास हिम्मत है, तुमको दिमाग है, हाथ पैर है, तुम 17 से 34 बीघा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। काहे परदादा का 17 बीघा पे वही हल्ला कर रहे हो? तुम 34 बीघा कर लो, आपके पास उतना पावर है, आपके पास उतना कैपेसिटी, आप भगवान पे इंसान बन के पैदा हुए हैं, मर्द बन के पैदा हुए हैं, तो इसमें परदादा का दोष देने की क्या जरूरत है? तो ये गरीब रहने का मंत्र है, तो इसको जपना नहीं है। और आगे चलते हैं, हर किसी से सलाह लेना शुरू कर दो। अगर और आपको गरीब रहना है ना, वो हर किसी से सलाह लेंगे। वो क्या बोलेंगे, बात तो ठीक है, मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन एक बार ये अपने घर वाले से पूछ के और अपने दोस्तों से पूछ के बताऊंगा। आप समझिए, मीटिंग सुन रहे हैं आप, डीएक्शन की मीटिंग में गए हैं आप, 2 घंटे का मीटिंग हमारे सरों सर ने आपको दिया, प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया, अब बिरयानी आप खा लो और उसका स्वाद बीवी से पूछो क्या बताएगी। तो ये गरीब रहने का मंत्र है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मीटिंग हमारा सुनेंगे, उसके बाद जाके दोस्त से बोलेंगे, एक मीटिंग, एक कंपनी है जिसका नाम है डीएक्शन, वो उसमें हम ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, कैसा रहेगा? वो बोलेगा तुम बर्बाद हो जाएगा। वो कभी बोलेगा? क्योंकि अपना वो संगतिया कैसे आपको छोड़ सकता है शुरू में। तो डिसीजन आपको लेना है। अगर आपको गरीब रहना है तो किसी से सलाह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो किसी से सलाह लेना छोड़ दीजिए। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, आ, ये टाटा बिरला को कौन जानते हैं? जो अभी आप बिरला जानते हैं, टाटा को, जो आज देखा जाए तो इंडिया के अभी बहुत बड़े मालिक हैं, टाटा। सबको पता है टाटा, टाटा गाड़ी होता है, टाटा का मतलब बहुत सारा चीज आता है। कितने लोगों को पता है टाटा का नाम? टाटा, क्या टाटा से, टाटा कुछ नाम है, टाटा बिरला इसे कुछ बोलते हैं। हाँ, अभी देखिए, लगभग लगभग सबको पता है, आज टाटा का ट्रक पूरे इंडिया में चल रहा है, टाटा का ट्रक पूरे रोड पे दौड़ रहा है, हजारों लाखों ट्रक टाटा का होगा। हम्म? टाटा बिरला हम लोग बोलते हैं, टाटा का ट्रक हो गया, और भी चीज, जहाज भी टाटा का ही बन रहा है, बहुत सारा चीज टाटा का है इंडिया का, जो मतलब टाटा के मालिक हैं, उनके फाउंडर हैं। अब उनके मन में आया है कि मैं नमक का फैक्ट्री खोल दूं, कि मैं नमक का खोलूं। तो अब सोचिए आप लोग, वो उनका दिमाग में आया। अगर वो अपने पड़ोसिया वाले से पूछे होते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ कि टाटा का तो मेरे पास ट्रक है, मैं सोचता हूँ कि टाटा का एक नमक का फैक्ट्री खोल दूं, तो पड़ोसी वाला क्या बोलता है, अरे कहा मालिक, कहा आप फंस गए? बताइए, लाखों का ट्रक आपका बिकता है, करोड़ों का ट्रक आपका बिकता है, ये 2 रुपये 4 रुपये का नमक बेच के कहा करोड़पति बन जाएंगे? ऐसे लोग बोलते हैं उनको। लेकिन उन्होंने, क्या आपको लगता है किसी से पूछा होगा? बिल्कुल नहीं पूछा। वो किसी से सलाह नहीं लिए, वो क्या किए, नमक का फैक्ट्री डाल दिए, टाटा नमक का फैक्ट्री डाल दिए। लॉकडाउन आया, टाटा का ट्रक बिकना बंद था, टाटा का ट्रक लोग को बिकना बंद हो गया, टाटा का ट्रक रोड पे निकलना बंद हो गया, लिमिट का, लेकिन टाटा का नमक का टर्नओवर बढ़ रहा था, टाटा का नमक का टर्नओवर बढ़ रहा था। तो आप समझिए, तो अमीर लोग किसी से सलाह नहीं लेते हैं, जो उनके समझ में आता है तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, जो करना है। और लेकिन गरीब लोग,
भैया से पूछ लें, भौजैया से पूछ लें, नानी से पूछ लें, चाची से पूछ लें, बोले करा क्या आपने जिंदगी में। अगर आप अपने भाई से यार अपने अपने दोस्त से ही सलाह ले रहे हो, वो पागल कर क्या रहा है पहले सोचो। वो दर पिया तो उससे क्या कुछ क्या पाओगे आप सोचो। तो आप लोगों को ध्यान देना जरूरी है। इसलिए हम लोगों को किसी से सलाह मत लीजिए। अगर आप भी किसी से सलाह लेते हैं, अगर आप सलाह लीजिए, लेकिन अच्छे व्यक्ति से लीजिए, जो ऑलरेडी जहाँ पे धूम मचा रहे हैं, उस लोगों से आप सलाह लेना शुरू कर दीजिए। आपका भी जिंदगी बदल जाएगा। और भी गरीब रहने का मंत्र है। कुछ लोग गरीब लोग होते हैं, सरकार को गाली देते रहते हैं। उनका काम ही यही है। वो सरकार कोई आए, वो क्या क्या नाम है, मतलब बहुत सारे, चाहे योगी आए, चाहे मोदी आए, और चाहे मतलब केपी ओली आए, चाहे प्रचंड आए, कोई भी आए, मतलब दोनों का हम बात करें, इंडिया नेपाल में दोनों का बात की कि सब कौन समेट रहे हैं ना, क्योंकि सब लोगों का कोई भी सरकार आए, उनको सरकार से मतलब नहीं है। वो कहीं पे आपको मिलेंगे यही बोलेंगे, ये तो पान खा लेंगे, पहले तो पान खाएंगे मुंह में, यहाँ पे तो लार निकलेगा पूरा लाल जैसा, अब बोलेंगे ये तो बहुत निकम्मी सरकार है, हम गरीबों के लिए तो कुछ करती ही नहीं है। मुझे लगता है सरकार अच्छी नहीं है। उनको क्या लगता है कोई ऐसा सरकार आएगा जो हमारा उनको क्या लगता है कि मेरे सर पे छत नहीं है, सरकार बनवा के देगा। मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ नहीं रहा है, सरकार करके देगा। मेरे पास टॉयलेट में सीट नहीं लग रहा, सरकार लगा के देगा। उसको यही लगता है। अब वो जिंदगी भर आप कोई सरकार आए, वो मोदी जी आए या योगी जी आए या कोई भी सरकार आए, कोई दिक्कत नहीं, प्रचंड आए या कोई भी आए, ओली आए, सोया, कोई भी आए, वो किसी को नहीं, खाली सरकार को गाली देंगे, ये सरकार कत्थू लायक नहीं है, बेकार सरकार है। सरकार अच्छी होनी चाहिए, बताइए। वो जिंदगी भर बताइए, जिंदगी भर आप सरकार को कोसोगे, आप अमीर बनोगे? नहीं अमीर बन सकते। इसलिए ये सब काम करना बंद कर दो। और आगे चलते हैं। ऐसे कुछ होते हैं जो अपने माँ बाप को कोसते रहते हैं। उन्होंने क्या बोला था, अगर ये लोग हमको कुछ और पढ़ा, अच्छा स्कूल में पढ़ा दिए तो आज हम ये कुछ और बन जाते हैं। लोग ऐसे बोलते हैं कि आज अपने माँ बाप को लोग गाली करते रहते हैं कि ये हमको अगर कुछ अच्छे तरीके से पढ़ा दिए होते हैं, मतलब पढ़ा वढ़ा लिए होते तो आज हम कुछ अच्छे लायक, मतलब और अच्छे बन जाते हैं। अब बताइए, क्या माँ बाप कभी किसी का, मतलब किसी का माँ बाप हो, कैसा भी माँ बाप हो, अपने बेटे का कभी बुरा नहीं चाहेगा? अरे पढ़ने के टाइम में तो आप छगड़ी चरा रहे थे, बाप तो डंडा लेके पीछे पीछे दौड़ रहा था, तब भैंस लेके दौड़ रहे थे, तो माँ बाप का कौन गलती हो सकता है? आप सोचो। माँ बाप का कभी कोई माँ बाप किसी का बुरा चाहेगा कि मेरा बच्चा अच्छा से पढ़े नहीं? अब पढ़ने के टाइम में आप जाके मछली कटिया लगा रहे थे जाके सिवान में, उसके बाद आप बोलोगे कि बाप हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमको अच्छा स्कूल में नहीं किया, तो गलती किसका है? मछली मार रहे थे, कहाँ कहाँ वो आम का पेड़ ला के रखा रहे थे, दिन रात वहीं आम के पेड़ पर बैठ जाते थे। बाप शाम को खोजने के लिए जाता था, किधर चला गया मेरा लड़का। तो वो तो अच्छे के लिए कर रहा था, मार के स्कूल में भेज रहा था। फिर जैसे इधर से भेजा स्कूल में, दूसरा गली से आप बाहर निकल जाते थे, क्योंकि हम लोग ये सब किए हैं ना, तब तो पता है। तो ये ध्यान दीजिए, तो माँ बाप किसी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अपने माँ बाप को ही कोसते रहते हैं। ये थोड़ा हमको अच्छे स्कूल से पढ़ा दिए होते तो आज हम कुछ और बन जाते करके हम लोगों का ये सोच होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में भगवान को भी मत छोड़िए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ते भगवान को। वो बोलते हैं, ये भगवान, अगर पैदा ही करना था तो किसी अंबानी के घर में किए होती, झुपड़िया में काहे कर दी? बताइए। वो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, वो हमेशा आपको मिलेंगे। ये भगवान, अगर पैदा ही करना था तो किसी अंबानी के घर में, किसी करोड़पति के घर में किए होते, ये झोपड़िया वाले में काहे कर दिया? बताइए। अब ये भगवान को गाली देने से, सरकार को गाली देने से, गांव घर का माँ बाप को गाली देने से कभी भी आपका जो गरीब का जो समस्या वो दूर होगा? ये गरीब रहने का मंत्र है। अगर कोई इसको जप रहा है या इस तरीके का कोई कारोबार कर रहा है, तो छोड़ दीजिए। आपका ज़िंदगी बदलने वाला नहीं है। इससे अच्छा है कहीं पे जाके कुदाल-वुदारा चलाओ, 2-4 रुपया मिलेगा। ये सब बतियाने से बढ़िया है। इसलिए 2-4 रुपया कमाओगे, घर पर चार अच्छे से जिएगा। इसलिए भगवान को गाली दे के या कुछ करके किसी को बदलने वाला नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि आपका एंट्री कैसा है वो लोग नहीं देखते हैं, लेकिन आपका एग्ज़िट शानदार होना चाहिए। मैं शायद इतना मुझे पता नहीं है इंग्लिश, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सीखने से कुछ भी हो सकता है। एंट्री, आप दुनिया में नंगे आए थे, कोई नहीं आपको देख रहा था, कुछ नहीं लेकर आए थे, लेकिन आप दुनिया को छोड़ के आपका एग्ज़िट कैसा, आप जा कैसे रहे हो, लोग ये देखते हैं। इसलिए आप कहीं भी पैदा हो सकते हो, किसी गरीब में घर में पैदा हो सकते हो, कहीं पे पैदा हो सकते हो, लेकिन आप मर के कैसे जाते हो? कहते हैं ना कि मतलब
डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या बोला था, जेपी अब्दुल कलाम ने, जिनकी उनका बात अभी भी लोग याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ बोला था कि आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, ये आपकी गलती नहीं है। आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब बन के मरते हैं, तो आप 100% ये आपकी गलती है। ये आपका ही गलती है। इसलिए हम गरीब घर में पैदा हो जाते हैं, वो हमारा गलती नहीं है, लेकिन अगर हम गरीब बन के ही मर जाते हैं, तो मैं आपको बोला ना कि एंट्री मत लोग नहीं ध्यान दें, एंट्री कैसा भी हो लेकिन एग्जिट आपका आसान, जाने का जो जाओ ना, तो लोगों को यादगार बना के जाना चाहिए। इस तरीके का इंसान बनिए, इसलिए हम लोगों को ये जो गरीब रहने का मंत्र मैं आपको बताया, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सब नहीं बताऊँगा। जो आप यहाँ पे गरीब रहने का मंत्र है, इसको छोड़ दीजिए, आप बदल दीजिए। उसके बाद में ये सब मंत्र पढ़ के आप ज़िंदगी भर गरीबी के मज़ा ले सकते हैं। ज़िंदगी भर अगर आप ये बोलेंगे, तो आप ज़िंदगी भर गरीबी का मज़ा ले सकते हैं, इसलिए ये सब करना छोड़ दीजिए। तो क्या लिखा है? फुल टाइम एन्जॉय ऑफ गरीबी, फुल टाइम एन्जॉय ऑफ गरीबी। अगर ये मंत्र अगर पढ़ोगे, तो ज़िंदगी भर आप अपना गरीबी का मज़ा लो। अगर आपको इससे बाहर निकलना है, तो आपको ये सब मंत्र छोड़ देना पड़ेगा। आपको अमीरी का मंत्र पढ़ना पड़ेगा। अमीरी का मंत्र क्या होता है? दूसरा नंबर आता है मिडल क्लास। मिडिल क्लास का मतलब क्या हो जाता है, आपको ध्यान देना ज़रूरी है। मिडिल क्लास का क्या हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे मिडिल क्लास में क्या होता है, देखिए, यहाँ पे जो मिडिल क्लास में रहते हैं, धंधे की अच्छी समझ और कुछ अच्छी पूँजी और कुछ अच्छी शिक्षा होती है। धंधे की अच्छी समझ, जो मिडिल क्लास में रहते हैं ना, उनको धंधे की अच्छी समझ रहती है। वो धंधा करने का तरीका उनको पता होता है। और कुछ पूँजी भी लगा देते हैं और अच्छी शिक्षा, अगर आपके पास में अच्छी पूँजी है या अच्छी शिक्षा है, मतलब कुछ एजुकेशन आपके पास पढ़े लिखे हो, तो आप मिडिल क्लास में जा सकते हो। कैसे जा सकते हो? आप देख सकते हो। अच्छी शिक्षा का मतलब क्या होता है? अगर आप पढ़ लोगे, अच्छी खासा पढ़ लोगे, बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग, कोई कलेक्टर बन सकता है, कोई कहीं पे मतलब जो बोलते हैं कैशियर बन सकता है, कोई वकील बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है। तो इससे क्या होता है कि ये क्या होता है, अच्छी शिक्षा का देन है। क्या है? अच्छी शिक्षा का मतलब नॉलेज का देन है, ज्ञान का देन है। तो ये क्या होता है, इसमें रह के आप अपने ज़िंदगी को आप अच्छी तरीके से जी सकते हो। कलेक्टर भी अच्छा ज़िंदगी जीता है, डॉक्टर भी अच्छा ज़िंदगी जीता है, वकील भी अच्छा ज़िंदगी जीता है। कोई कहीं पे एनसीएल वगैरह पे या कोई नमस्ते जियो वगैरह पे, मतलब जो मतलब काम करते हैं, कस्टमर वगैरह जो जिसको बोलते हैं, मतलब जो बोलते हैं ग्राहक जब बोलते हैं, सब लोग आप बन सकते हो वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि अच्छी शिक्षा आप लोग यहाँ से भी मिल सकता है। और दूसरा नंबर, धंधे की अच्छी समझ, आपको धंधे की अच्छी समझ होना चाहिए। और तीसरा नंबर क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, जो रिच जिसको बोलते हैं। रिच का मतलब है, तो यहाँ पे क्या लिखा, अमीर बनने के लिए या किसी भी फील्ड में सर्वोत्तम सफल या कुछ भी हासिल करने के लिए क्या होना चाहिए? अब आता है रिच में, अमीर बनने के लिए या किसी भी फील्ड में सर्वोत्तम सफल या कुछ भी हासिल करने के लिए क्या होना चाहिए? तो सबको समझ में आता है, सबके मन में यही आता है कि यहाँ पे सबको समझ में यही चीज़ लिखा है कि अमीर बनने के लिए अच्छी शिक्षा होना ज़रूरी है। अगर अच्छी शिक्षा है तो हम अमीर बन सकते हैं और मतलब हम बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, अमीर बनने के लिए। तो अच्छी शिक्षा से आप मिडल क्लास में जा सकते हो, मैं मानता हूँ। लेकिन अमीर बनने का बात किया ना, यहाँ पे क्या लिखा है, अमीर बनने का। अमीर बनने के लिए या किसी फील्ड में सर्वोत्तम सफल या कुछ भी हासिल करने के लिए क्या होना चाहिए? तो लोगों के मन में ये आता है कि अच्छा शिक्षा रहेगा तो आप मतलब यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन क्या आपको लगता है? क्या आपको लगता है? आप सोचिए। आप यहाँ पे सोच रहे, तो आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्या लिखा है, इन लोग से मिलिए। इन लोग को क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 60% ऑफ टॉप सीईओ इन इंडिया डू नॉट हैव एमबीए डिग्री। मतलब 60% ऐसे आपको मतलब इंडिया में 60 ही परसेंट ऐसे आपको सीईओ मिलेंगे जिनका कंपनी है, जिनके पास खुद एमबीए का डिग्री नहीं है। आप सोचिए, इनके पास खुद एमबीए का डिग्री नहीं है और ये सीईओ कंपनी का मालिक बनकर बैठे हैं। कैसे पॉसिबल हो गया? तो कुछ यहाँ से भी आप यह ध्यान दीजिए कि अगर अच्छा पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो भी हम कंपनी का मालिक बन सकते हैं। और अच्छे पढ़े लिखे क्वालिफायर लोग आज इन्हीं के कंपनी में झोरा लेके लाइन लगा के खड़े हैं डिग्री नौकरी पाने के लिए, पढ़े लिखने के बाद में। और ये 60% ऐसे लोग हैं इंडिया में, 60% देखा जाए इंडिया में ऐसे लोग हैं जो कंपनी के मालिक हैं, सीईओ हैं, कंपनी के मालिक हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हैं। उनके पास यू हैव नॉट एमबीए डिग्री, उनके पास एमबीए का डिग्री भी नहीं है, लेकिन कंपनी का मालिक बने हैं और अच्छी शिक्षा पढ़ने लिखने के बाद में इन्हीं की कंपनी में हमारे जैसे तुम्हारे जैसे लोग झोरा लगा के रास्ते में लाइन में खड़े कि हमको यहाँ पे चुनाव कर ले, हमको नौकरी मिल जाए। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे क्या सोच में आता है कि अगर अच्छी शिक्षा भी नहीं है तो भी हम अमीर बन सकते हैं। तो क्या है अमीर बनने के लिए? दूसरा नंबर आता है, अरे भाई, अगर आपके पास में अच्छी शकल सूरत रहेगा तो आप बन जाओगे, आपका हैंडसम आप दिखोगे पूरा, आपका लुक बढ़िया रहेगा तो आप यहाँ पे अमीर बन सकते हो। मैं आपसे मिलवाता हूँ, इनको देखिए,
श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, इनको पहचान सकते हैं। एक गाँव से बिलॉन्ग करने वाला, यूपी से एक इंसान आदमी जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, इस तरीके का इसका हाल था। इसका शकल सूरत आप देख सकते हो, किस तरीके का हाल था। लेकिन आज इन्होंने इसके अंदर क्या था, क्या ऐसा चीज़ था जो आज देखिए, आज इंडस्ट्रीज़ के पीछे पड़ी है। आज सोचिए, अच्छी शकल सूरत, आज ये कहाँ पे पहुँच गया है। आज लोग इसके पीछे पड़े हैं, दुनिया इसके पीछे पड़ी है। एक कंपनी में, एक नौटंकी में, इनका आप हिस्ट्री देखोगे, आप वीडियो में जाओगे, इसको देखोगे, ये नौटंकी में नाचने वाला आदमी, एक नौटंकी में नाचने वाला आदमी, श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, जो कि जो गाँव भें नाच होता था, उसके अंदर में नाचने वाला आदमी, एक्टर उसमें ही बोलता था, जोकर वाला काम करने वाला आदमी। आज देखिए, दुनिया के टॉप इंडस्ट्री में इनका नाम आ जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर में क्या था? तो मुझे लगता है कि अच्छी शकल-सूरत का भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप कैसे भी रहोगे, तो भी आप अमीर बन सकते हैं। कोई नहीं कि आप हीरो ही होना चाहिए। आपको फ़ोटो में दिखा दिया, पहले कैसे थे और अभी कैसे हो गए हैं। तो अच्छी शकल-सूरत भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो बोलते हैं, अरे भैया, जिसके पास में खानदानी पैसा रहेगा, वही अमीर बन सकता है। हाँ, लोग बोलते हैं जिसके पास खानदानी पैसा रहेगा वही लोग। अब सोचिए कि ये क्या बोलते हैं, मतलब स्टेशन पे, रोड पे पकौड़ी बनाने वाला आदमी, ₹500 में डेली तेल भरने वाला आदमी, आ, 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 कितना खानदानी पैसा था, सोचिए आप लोग। और इन्होंने क्या बोला है, एक चीज़ बहुत अच्छा बोला है, इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप अपने को सपने को पूरा करने के लिए काम नहीं करते हो, अगर आप अपने सपने को पूरा नहीं करते हो, तो दूसरा आपको इस्तेमाल करके अपना सपना पूरा कर लेगा। अगर आप अपने सपने के लिए काम नहीं करोगे, तो दूसरा आपको इस्तेमाल करके वो अपना सपना पूरा कर लेगा। उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली है। इसलिए हमको अपने सपने के पीछे भागना है। तो यहाँ से सीख क्या मिलता है कि अगर खानदानी पैसा भी नहीं रहेगा, अब सोचिए कि ₹500 में तेल भरने वाला, पेट्रोल पे तेल भरने वाला आदमी, पकौड़ी कचौड़ी बनाने वाला आदमी, आज दुनिया का टॉप रिच में इसका नाम आता है, इसके पास क्या था? तो हम लोगों को 3 यही चीज़ समझ में आया कि ना ही अच्छी शिक्षा होना चाहिए फाइनली, अगर अच्छी शिक्षा भी नहीं रहेगा, अगर अच्छे पढ़े-लिखे नहीं हो, तो भी अमीर बन सकते हो। अच्छा शकल-सूरत भी नहीं होना चाहिए, अगर इन्हें अब हैंडसम है, पूरा हीरो ही रहोगे तभी आप अमीर बन सकते हो, या आप खानदानी पैसा, ये तीनों में कुछ भी नहीं रहेगा, तो भी आप अमीर बन सकते हो। तो इन लोगों के पीछे शक्ति क्या था? इन लोगों को इतना अमीर कैसे बन गए ये लोग? कैसे बन गए? तो इनके पीछे यही था, इनका नाम था, जिसका नाम है पावर ऑफ द ड्रीम। इनके एक सपना था। आज सपने की वजह से, जिसका आज जो मेरा टॉपिक है, पावर ऑफ ड्रीम, तो इनके पीछे क्या था? ड्रीम का शक्ति था, सपना का शक्ति था। आज उस सपने की वजह से आज वो लोग बहुत बड़े-बड़े लोग बन गए हैं। क्या है? सपने की वजह से। जैसे मान लीजिए, तो डिएक्सन वो जादुई चिराग है। मेरे हाथ में चिराग दिख रहा है ना? डिएक्सन वो जादुई चिराग है, इससे आप जो माँगोगे वो पाओगे, बस इस चिराग को आप अच्छी तरीके से घिसना सीख लो। मतलब रिएक्शन एक चिराग है। ये चिराग होता है ना, आपने तो कितने लोगों को देखा, अलिफ लैला करके आता था ना पहले सीरियल, अभी तो बंद-वंद हो गया, पहले चक्का-वक्का मिलता था, अलिफ लैला। उसमें एक जो कि अलिफ लैला में जो कि जिसके पास में एक चिराग होता था, उसका नाम अभी दिमाग में नहीं याद आता था, लेकिन याद आएगा तो मैं आपको बता दूँगा बीच में। उसके पास में कोई अगर नाम है तो आप लिख बोल सकते हो, अलिफ लैला मुझे याद है, अलिफ लैला में उसके पास एक चिराग होता था। तो उसको कुछ चाहिए था तो क्या करता था, वो घिसता था। आप लोग अगर किसी को नाम उसका याद है तो आप बोल देंगे मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, याद आएगा तुरंत, अभी याद आएगा बोलते-बोलते। तो वो क्या करता था कि वो उसके पास एक चिराग होता था, आपने देखा होगा सीरियल, अभी भी आता है, आप सर्च करोगे तो आप आरिफ लैला आपको मिलेगा। तो उसके पास क्या होता था कि वो चिराग होता था, उस चिराग को घिसता था, घिसने के बाद में वहाँ से एक जिन निकलता था। जिन समझते हैं? ऐसे जिन निकलता था, ऐसे फूँहा, हा, 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 फलवाओ मेरे आका तुझे क्या चाहिए? तो वो बोलता था कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब जो उसको चाहिए वो बोलता था, वो उसको दे देता था। तो डिएक्शन कोई चिराग से कम नहीं है। इस चिराग को, इस सिस्टम को, डिएक्शन सिस्टम में आपके पास एक चिराग है, इसको घिसना पड़ेगा। जब इसको घिसोगे ना, तो अलिफ लैला में भी एक जिन निकलता, तो यहाँ पे भी निकलते हैं डॉक्टर लिम्सियो जिन, जोरदार ताली होनी चाहिए, चाली होने चाहिए। यहाँ से भी निकलते हैं डॉक्टर लिम्सियो जिन। अगर उस चिराग से भी जिन निकलता था तो यहाँ से भी जिन ही निकलता है, कोई दूसरा नहीं निकलता है। यहाँ पे जिन ही है, डॉक्टर लिम्सियो जिन। ये निकल के बोलते हैं, फरमाओ मेरे आका तुझे क्या चाहिए? घर चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तुझे क्या चाहिए? बस सिस्टम को थोड़ा अच्छे तरीके से, इस चिराग को थोड़ा अच्छे तरीके से घिसो, काम करो अच्छी तरीके से, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। आप फरमाओ मुझे आका तुझे क्या चाहिए? लेकिन यहाँ पे लोग सिस्टम उल्टा घिस देते हैं।
करना चाहिए 100 पे भी 99 पे करके बैठेंगे, बोलेंगे सर अगले महीने में पैसे भी नहीं आया, बताइए कहाँ से जीन निकल के आएगा। इसलिए जो आप देखो, थोड़ा नजरिया घुमाओ कि जो सिस्टम को घिस रहा है, चिराग को घिस रहा है, आज पैसा उसके ऊपर बरस रहा है, और जो चिराग को नहीं घिस पा रहा है पैसे के लिए तरस रहा है। तो डॉक्टर लिम का जो चिराग है, अगर आप सिस्टम से घिसोगे तो पैसा आपके ऊपर बरसेगा, और डॉक्टर लिम का चिराग है, सिस्टम है, अगर सिस्टम से नहीं घिसोगे तो पैसे के लिए तरसोगे। इसलिए अगर आपको लखपति बनना है तो सिस्टम से घिसना पड़ेगा। आगे चलते हैं। दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन, यहाँ पे लिखा है आप सपने देखना शुरू कर दो और सपना को पूरा करने के सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आप सपना तो देखो, सपना तो देखो, लेकिन सब लोग सपना ही नहीं देखते हैं। तो आप सपना देखना शुरू कर दो, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आइडिया से ऑटोमेटिक आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, रास्ते आपके ऑटोमेटिक खुलना शुरू हो जाएंगे। तो आप सपने देखना शुरू कर दो, आपके सपने तक पहुंचने के लिए सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। तो आप सपना देखो। देखिए इनको कौन पहचानता है? ये आदमी साधारण था लेकिन इनका सपना बहुत बड़ा था, इसका सोच बहुत बड़ा था। छोटे बल पे, मतलब बचपन से ही ये खेलता था, इधर उधर करता था, कितनी चोट लगी। आप देखिए ये आदमी साधारण था, क्योंकि सपना देखा ना शुरू में। आदमी तो साधारण था लेकिन ये सोच इसका बहुत बड़ा था। आज इनको कौन पहचानता? ये है सचिन तेंदुलकर। आदमी तो साधारण था लेकिन इसका सपना बहुत बड़ा था कि मुझे इंडिया के लिए कुछ करना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है। आज शुरू में बचपन से इसको खेलने का आदत, ये वो बल्ला लेके घूमने का आदत। तो जो आप शुरू से ही सोचोगे, आने वाले दिन में आप आज टॉप, दुनिया के टॉप खिलाड़ी में इनका नाम आ जाता है। कैसे आ जाता है? क्योंकि इनका सपना बहुत बड़ा था। और बात करेंगे दुनिया में टॉप खिलाड़ियों, सफलतम खिलाड़ियों में इनका नाम आ जाता है। टॉप खिलाड़ियों में आज सचिन तेंदुलकर का नाम आ जाता है। इनसे मिलिए, इनको कौन नहीं पहचानता है? ये भी आदमी साधारण था लेकिन सपना बहुत बड़ा था। सोचिए कितना लखपति आदमी था। पेट्रोल पंप पे चाय बेचने वाला आदमी, जो बहुत एक गरीबी घर से, गुजरात से एक मतलब निकला, एक मतलब गुजरात से निकल के गया, उसके बाद में इतना कर्म किया, इतना मेहनत किया। आदमी तो साधारण था, इधर पता था कि मुझे अपने माँ के लिए कुछ करना है, अपने धरती माँ के लिए कुछ करना है, अपने हिंदुस्तान के लिए कुछ करना है। तो ये आदमी तो बहुत साधारण था सर, लेकिन इसका सपना बहुत बड़ा था। आज उसी सपने के कारण से दुनिया के टॉप प्रधानमंत्री में इनका नाम आ जाता है। श्री दामोदर नरेंद्र दास मोदी का नाम आ जाता है। ऐसे ही इंसान नहीं बन जाते हैं सर। आप सोचिए, आदमी तो बहुत साधारण था। बताइए कि चाय बेचने वाला इंसान, वो कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। आप सोचो, और प्रधानमंत्री फिर ऐसा कि दुनिया को हिला देने वाला। फिर तो आदमी तो साधारण था लेकिन सपना बहुत बड़ा था भैया, सोच बहुत बड़ा था। आज उसी सोच के कारण से दुनिया के टॉप प्रधानमंत्री में इनका नाम आ जाता है, जिसका नाम है मतलब दास मोदी। आप समझ सकते हैं। अब बताइए कि आदमी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकता है? हाँ, स्टेशन पे चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकता है? अरे यार, हम चाय बेच के डायमंड नहीं बन सकते हैं? बताइए, तो वही तो करना है। अरे यार, कोई प्रधानमंत्री चाय बेच के बन पा रहा है, और हम तो चाय बेच के डायमंड नहीं बन सकते हैं, चाय बेच के क्राउन मास्टर नहीं बन सकते हैं? सोचिए, चाय बेच के 50 लाख रुपए नहीं कमा सकते हैं, 50,000 रुपये महीना नहीं कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री जैसा आपको सोच होना चाहिए। समझ में आया? आगे चलते हैं। ये कौन है? कंपनी के फाउंडर हमारे। ये भी आदमी बहुत साधारण थे लेकिन इनका सपना बहुत बड़ा था भैया। क्या था? सपना बहुत बड़ा था, लेकिन आदमी ये भी साधारण था। इन्होंने सोचा कि मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है। आज उसके वजह से आज दुनिया के मतलब दुनिया के टॉप कंपनी में मतलब उनका नाम आता है, जिसका नाम है डीएक्सन। आप समझ सकते हैं, दुनिया के टॉप कंपनी में डीएक्सन का नाम आ जाता है, डायरेक्ट फिलिंग कंपनी में। दुनिया के टॉप, अगर टॉप का बात करेंगे, दुनिया का नंबर वन कंपनी डीएक्सन हो जाता है। तो आदमी साधारण था लेकिन डॉक्टर ने भी बहुत साधारण थे, मिडिल क्लास से परिवार से बिलोंग करते थे। बहुत पढ़े लिखे, मतलब उतना एजुकेटेड तो बहुत सारे थे। अगर जिस तरीके का इनका जिंदगी था ना, अपने जिंदगी को अच्छे तरीके की आईआईटी क्वालिफाइड डबल मतलब पीएचडी की, इनको कोई दिक्कत नहीं था। अपने परिवार को अच्छे खासे जिला खिला सकते, लेकिन इनका सोच बहुत बड़ा था कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। आज वही सोच की वजह से आज दुनिया का टॉप कंपनी बन गया है, जिसका नाम है डीएक्सन। आपको ये ध्यान देना जरूरी है। तो ये भी आदमी बहुत साधारण थे। ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं। तो सपना क्या है? सपना एक सोच है। इस सोच के बीज को आपके दिमाग में बो देना है। सपना क्या है? एक सोच है, जो आप सोचते हो, इस सोच के बीज के आपके दिमाग में क्या करना है? बो देना है। समझ में आया? इस सपने को दिमाग में बो देना है।
तो इसको आप ध्यान दीजिए। तो उसके बाद बोने के बाद में आप विश्वास कीजिए अपने ड्रीम पे, और विश्वास कीजिए अपने बिलीफ पे। आप विश्वास कीजिए कि मैं मुझे ये चाहिए, ये मेरा ड्रीम है। उसके बाद में विश्वास कीजिए अपने बिलीव में कि मैं इसको बिलीव कर सकता हूँ। आप विश्वास की बिलीव के ऊपर विश्वास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोगों का विश्वास ही नहीं रहता है। उसके बाद में आप विश्वास कीजिए अचीव कि मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। ये 3 चीज़ें आपको विश्वास करना पड़ेगा। उसके बाद में बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। दुनिया उम्मीद छोड़ सकती है, लेकिन पूरी दुनिया वाला मतलब दुनिया वाला बनाने वाला नहीं छोड़ सकता। तो आप कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। आप मेहनत करो, आप विश्वास करो, और बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। जो होगा अच्छे के लिए होता है। ये ध्यान देना हमको ज़रूरी है। तो जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है, जो अविश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ असंभव है। बहुत अच्छा लाइन है और बहुत अच्छा चीज़ लिखा है। देखिए, आ अक्षर का फ़र्क है। देखिए, नीचे-ऊपर सब लिखा है, लेकिन आ अक्षर का फ़र्क है। जो विश्वास करते हैं उनके लिए विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। जो अविश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ असंभव है। इसलिए हमको आ हटा के खाली विश्वास करना है। तो हमको क्या करना है, देखिए एक ही अक्षर का फ़र्क है, खाली आ का फ़र्क है। तो जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है, जो अविश्वास करता है उसके लिए सब कुछ असंभव है। इसलिए हमको आ हटा के विश्वास, एक ही अक्षर का फ़र्क है। देखिए, एक अक्षर से आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, ये ध्यान देना हमको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, द माइंड इज़ एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम, मतलब जो आप सोचते हो, आप वही बनते हो। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये लॉर्ड बुद्ध है, भगवान बुद्ध बोलते हैं। Your mind, the mind is everything. The mind is everything. What you think you become. आपका मतलब आपका ही दिमाग में सब कुछ है। जो आप सोचते हो आप वो बनते हो। ये मैं नहीं बोलता हूँ, भगवान बुद्ध बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है। और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात आपको पता है, सस्ती और सबसे अच्छी बात, सबसे लोगों को तो पता ही नहीं है। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि जो आप सोचते हो आप वैसा बनते हो। एक सोच आपकी जिंदगी में भूचाल लेकर आएगा। एक सोच आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन लेकर आएगा। तो जो आप सोचते हो आप वैसे बनते हो। और सबसे अच्छी और सबसे सस्ती बात आपको पता है क्या है? लोगों को पता ही नहीं है कि सोचना 100% फ्री है। सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पे कोई फ़ाइन नहीं लगता है, सोचने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन लोग फ्री का सोच भी नहीं सकते हैं, तो कैसे होगा? तो सोच ऐसी चीज़ होता है, कहते हैं ना कि सोच, आप कहते हैं ना कि सोच बदलो सितारे बदल जाएँगे आपको। तो हमको सोच के ऊपर काम करना पड़ेगा, सपना के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आपने सोच लिया उसको, तो आप वो चीज़ बन सकते हो। भगवान बुद्ध ने बोला है। और भगवान बुद्ध का एक कहानी है, डाकू अंगुलीमाल की कहानी है, जो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। कितने लोगों ने डाकू अंगुलीमाल की कहानी सुना है? बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग नहीं सुनेंगे। डाकू अंगुलीमाल एक ऐसा इंसान था जो कि राजा बिंबिसार से उसका बैर चल रहा था। शायद कुछ राजा बिंबिसार ने उसका कुछ छीन लिया था, तो उसके मन में तड़फ आ गया, उसके मन में जिद आ गया। वो प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं 1000 आदमी को मार दूँगा। डाकू अंगुलीमाल। वो पहले उसका नाम डाकू अंगुलीमाल नहीं था, उसका नाम दूसरा कुछ था, लेकिन उसका बाद में डाकू अंगुलीमाल से उसका पड़ा। वो 1000 आदमी का प्रण ले लिया, प्रतिज्ञा लिया कि 1000 आदमी को मार दूँगा। 999 आदमी को मार डाला। डाकू अंगुलीमाल 999 आदमी को मार डाला। एक दिन ऐसा घटना घटा, जिस जगह पे जिस पहाड़ी पे रहता था वो, वहाँ पे लोग ने बैन लगा दिया, वहाँ पे बोर्ड लगा दिया, यहाँ पे जाना निषेध है, यहाँ पे आप नहीं जा, यहाँ पे डाकू अंगुलीमाल रहता है। 1000 आदमी का मारने का प्रण है, 1000 आदमी का मारने का इसका प्रतिज्ञा है, 999 आदमी को मार डाला। मैंने वीडियो देखा, मैंने किताब में पढ़ा है। कभी-कभी उसकी माँ भी जाती थी उससे मिलने के लिए, लेकिन जब उसका 999 का टारगेट पूरा हो गया, बाकी रह गया एक आदमी, उसकी माँ भी जाना बंद कर दी उससे मिलने के लिए। हो सकता है एक अपना 1000वाँ प्रतिज्ञा पूर्ण करने की मुझे ही मार ना दे। वो उसकी माँ भी जाना उसको बंद कर दी। एक दिन ऐसा घटना घटा, उसी रास्ते से भगवान बुद्ध निकले। भगवान बुद्ध निकले, उसके बाद में उसके साथ में एक शिष्य था। बोलता, तथागत, भगवान बुद्ध बोले, जी क्या हुआ? बोलते हैं, ये रास्ता खतरे से खाली नहीं है, यहाँ पे जाना अच्छा नहीं है, यहाँ पे डाकू अंगुलीमाल रहता है। 1000 आदमी का प्रण है उसको मारने का, 999 आदमी को मार दिया, बाकी है एक आदमी, हम लोग यहाँ से जाएंगे तो हमको प्रॉब्लम आ सकता है। तो बुद्ध बोले कि शायद अगर मुझे पहले नहीं पता तो मैं रास्ता बदल देता, लेकिन अब मैं रास्ता नहीं बदलूंगा, उसको मेरी जरूरत है। बोलता है, नहीं, ये खतरे से खाली नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप नहीं जा सकते ऐसे। बोलते हैं, जाएंगे, वो साधु ही क्या जो रास्ता बदल दे, हम जाएंगे। आपको चलना है मेरे साथ, चलो, तो हम जा रहे हैं। लेकिन उसी रास्ते से भगवान बुद्ध नहीं माने और उसी रास्ते से जाना शुरू कर दे। जैसे डाकू अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध को देखा, वो तो उसको तो खुशी हो गया कि आज फाइनली मेरा 1000 शिकार पूरा होने वाला है, इनको मार के मैं अपना काम पूरा कर दूंगा।
लेकिन बुद्ध का चाल, बुद्ध का तेज देखने के बाद में डाकू अंगुलीमाल उसका सहन नहीं कर पाए, बोलता है रुक जा सन्यासी, बाहर रुक जा। तो बोलता है क्यों? बोलता है कि हालांकि डाकू अंगुलीमाल बोला कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरा आप एक हजारवा शिकार हो, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन तू रुक जा। तो बोलता है क्या मुश्किल है, मार दे, मार दे, तू सन्यासी मैं सन्यासी, तू छत्री मैं छत्री, मार दे, क्या मुश्किल है। बोलते हैं नहीं नहीं, आप रुक जा, मैं मुझे खुशी है लेकिन तू रुक जा। बोलता है मैं डाकू बोलता है नहीं बुद्ध रुक जा, मतलब तू सन्यासी रुक जा। डाकू उंगली मार बोला तू रुक जा, बहुत मैं मार दूंगा। बोलता है मार दे, मार दे, क्या मुश्किल है, क्यों डरता है, किसको डरता है, मार दे। भगवान बुद्ध बोले, बोलता है नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं मार दूंगा। तो बोलता है कि क्या मुश्किल है, मार दे। तो बोलता है रुक जा, वहीं पे रुक जा। ऐसे बात करते करते ठक हमारे डाकू उंगली माल के सामने आके भगवान बुद्ध पहुंचे। बोलते हैं कि मैं आज से 50 साल पहले रुका, तुझे रोकने के लिए आया हूँ। बोलता है कि अच्छा ठीक है, तू अगर एक मेरा शर्त पूरा करेगा। तो बोलता है बोल क्या सन्यासी क्या चाहिए। बोलता है वो जो पेड़ के टहनी उसको काट दे। तो उसके हाथ में खड़क रहता था और ये अंगुलियों का माला 1999 का, वो आदमी को गला काट के मार के और अंगुली काट के उसका माला पहरा के अपने गले में लगाता था वो डाकू अंगुली माल। ऐसा इंसान था। 1000 आदमी का 999 आदमी का लेडी वो काट के गले में पहन चुका था। तो उसके हाथ में क्या होता खड़क होता था। बोलता है ये भगवान बुद्ध बोले कि इस पेड़ का टहनी काट दे। उठाया खड़क, खड़ाक से पेड़ का टहनी काट दिया। बोलता है बोल अब क्या होगा। भगवान बुद्ध बोले चलो ठीक है, कमती में इस हाल में भी तो मेरा बात मान रहा है। वो मन मन में मुस्कियाए उसके भगवान बुद्ध। उसके बाद बोले अब उसको जोड़ दे। डाकुली माल बोला तुम पागल है सन्यासी, जो कट गया उसको जोड़ा कैसे जा सकता है, तुम पागल है। तो भगवान बुद्ध बोले यही तो मैं तुमको समझाने आया हूँ, काटना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। तुमने 999 आदमी को काट दिया, अगर हिम्मत हो तो एक को जोड़ के दिखा। भगवान बुद्ध बोले तू 999 आदमी को काट दिया, अगर हिम्मत हो एक को जोड़ के दिखा। आंख से उसके आंसू आ गया। भगवान बुद्ध पीछे मुड़ के नहीं देखे, उनको पता था मेरे पीछे आएगा। अंगुलियों का माला जो उसके गले में रहता था वो निकाल के भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिया। बुद्ध पीछे लौट गए। उसके बाद उसके पीछे पीछे बुद्ध जाना शुरू कर दिया। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि करके डाकू अंगुली माल उसके पीछे जाना शुरू कर दिया। उसके बाद में किताब कहता है कि वो डाकू अंगुली माल संन्यास हो गया। भगवान बुद्ध ने उसको बोला जाके भिक्षा मांग के लेकर आओ, उसी के घर में जिसके घर वाले को डाकू अंगुली माल ने काट दिया था। जब उनके घर में भिक्षा मांगने गया, डाकू अंगुली माल को लोग ने पत्थर मारे, कोड़े मारे, पूरा लहू लुहाना वापस आया। भगवान बुद्ध स्पर्श किए, उसको पकड़े, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। डाकू अंगुली माल बोला पीड़ा मन को होती है, मन तो तू लेकर गया, दर्द शरीर में, चोट शरीर में लगी है, कभी शरीर तन पे पीड़ा नहीं हो सकता, पीड़ा तो मन को होती है, मन तो तेरे पास है, तन में चोट लगा, तन में कुछ होने वाला नहीं है। वो आदमी, अब किताब कहता है कि डाकू अंगुलीमाल संन्यास ले लिया। 999 लोगों को मारने के बाद में एक सोच उसका जिंदगी बदल सकता है। तो आप सोचिए, एक आदमी 999 लोगों को मारने के बाद में डाकू अंगुलीमाल संन्यास हो सकता है। तो आप एक सोच बना के अपना जिंदगी क्यों नहीं बदल सकते हो। तो एक सोच आपका जिंदगी एक सोच लिया, एक सोच आपकी जिंदगी में भूचाल लेकर आ गया। इसलिए आप अच्छा सोचना शुरू कर दो, और सोचना 100% फ्री है। आप सोचो, एक डाकू सन्यासी हो सकता है, तो कितनों नेगेटिव रहे, कितनों प्रॉब्लम आए, अगर आप सोच बन गया मुझे सफल होना है तो सब कुछ हो सकता है। इसलिए आपको अच्छा चीज सोचना शुरू कर दो। इनको कौन नहीं पहचानता है, ये भी आदमी साधारण थे लेकिन इनका सपना बहुत बड़ा था भाई। क्या सोचिए, जो बिल्कुल एक छोटा एक सोच वाला इंसान, बताइए इनके पास क्या था, कुछ नहीं था। बताइए इस तरीके का इंसान थे, घास काटने वाला इंसान, इस तरीके का मतलब सब कुछ मुजरी में काम करने वाला इंसान। आप इनका बताइए कि इनका सोच बहुत मतलब क्या था, लेकिन ये इनका सोच बहुत बड़ा था। आप देखिए, डिएक्शन दोहा कतार के या डिएक्शन कपिल वस्तु के आज बाऊ बनकर बैठे, गुरु माने जाते हैं। सोचिए, तो सोच इनका बहुत छोटा था लेकिन इनका सपना बहुत बड़ा था। आप देख सकते हैं, एक रोड पे रोटी बैठ के खाने वाला इंसान, जो बिल्कुल एकदम साधारण, सब कुछ साधारण। और ये आप सोचिए, इसका आदमी तो साधारण ये भी थे, बहुत साधारण आदमी थे। बताइए क्या हो सकता है, इससे रोड पे रोटी बैठ के प्लास्टिक में खाने वाला इंसान, जो आज हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसा खाने वाला इंसान। इनका सोच बहुत बड़ा था। आज देख हमारे मिस्टर
कुमार गिरी, कपिल वस्तु, नेपाल, दुनिया मतलब कपिल वस्तु के सक्सेसफुल लीडर हो चुके हैं। तो ये भी आदमी साधारण थे, लेकिन इनका सपना बहुत बड़ा था भैया, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे करके आप देखिए, ये भी आदमी बहुत साधारण था, लेकिन इनका सपना बहुत बड़ा था। मतलब एक साइकिल में 5 बार पंचर बनाने वाला इंसान, छपरा वाला घर, इस तरीके से काम करने वाला इंसान। ये आदमी तो बहुत साधारण था, लेकिन इनका सपना बहुत बड़ा था। द मोस्ट सक्सेसफुल लीडर इन कपिलवस्तु नेपाल, मिस्टर सरोज कुमार नटवा, आज देख सकते हैं कपिल वस्तु के सक्सेसफुल लीडर बन चुके हैं। तो ये लोग आदमी तो साधारण थे, क्या थे, कतर में किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन सोच, आदमी तो छोटा था लेकिन सोच बहुत बड़ा था। थिंक भी मतलब बिग थिंक था। सोच बड़ा होने के बाद आप देख सकते हैं आज कहाँ से कहाँ लोग पहुंच गए। इसलिए अपना बड़ा सोच कीजिए, और एक सोच से जिंदगी में भूचाल आ सकता है। याद कीजिए डाकू अंगुलीमाल की कहानी जो मैं आपको बताया। अगर एक डाकू 1000 आदमी को, 999 आदमी को काटने के बाद में अगर सन्यासी हो सकता है, तो दुनिया का कितना नेगेटिव आदमी आए, अगर आपने सोच लिया तो आदमी सुधर सकता है। ये ध्यान देना जरूरी है, हमको ये करना जरूरी है। तो यहाँ पे छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उसे पूरा करने की आदत डालो। भाग मिल्खा भाग एक ऐसा इंसान था, छोटा-छोटा लक्ष्य बनाता था। ये इनको इसको छोटा लक्ष्य क्या होता था, इसको बोलता था कि ये भाग मिल्खा भाग, इसका आप देखोगे ना, वीडियो देखोगे तो इसको पता बहुत मज़ा आता है देखने में। ये ऐसा इंसान था ना, इसको छोटा-छोटा लक्ष्य, उसको बोलते थे कि अगर आप भागोगे तो आपको दूध मिलेगा ग्लास में। तो ये क्या करता था, भागता तो दूध, 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 दूध ऐसे करके भाग, उसको दूध के लिए भागता था, 1 गिलास दूध के लिए भागता था और सबको टप जाता था। तो उसको बोले, उसके बाद ये इसका सोच हो गया कि आज मैं भाग रहा हूँ, तो इसको पसीने जब गारता था तो भी मैं मग में कर रहा हूँ, आने वाले दिन में पसीना बाल्टी में गारूंगा। तो ये दूध के पीछे भाग के अपना सपना पूरा कर दिया। तो भाग मिल्खा भाग, आज दुनिया में इसको बहुत खिलाड़ी इस तरीके से को समझ सकते हैं, दुनिया का टॉप खिलाड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि भाग मिल्खा भाग, एक दूध के लिए छोटा छोटा सपना, अपना छोटा छोटा सपना बनाओ कि मुझे छोटा छोटा काम करना है, उसको पूरा करने की आदत डालो, आपका सपना सारा चीज पूरा होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको ओके, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे चीज वही चीज है, मेहनत सीढ़िया की तरह होती है। यहाँ पे लिखा है मेहनत सीढ़िया की तरह होती है और भाग लिफ्ट की तरह होती है। मतलब लिफ्ट कभी भी बंद हो लिफ्ट कभी भी बंद हो सकता है, और सीढ़ियाँ आपको ऊंचाई तक पहुंचाएगी। इसलिए मेहनत पे भरोसा करो, भाग पे भरोसा मत करो। भाग तो लिफ्ट की तरह होता है ना, कहीं आप लिफ्ट पे जाओगे, रास्ते में कहीं करंट भाग गया तो आप लिफ्ट में ही फंस जाओगे, बीच में ही बिल्डिंग में फंस जाओगे, कभी अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए भाग्य पे विश्वास मत करो, मेहनत करो। मेहनत मतलब सीढ़ी की तरह होती है, इसलिए जब सीढ़ी पे मेहनत विश्वास करोगे और मेहनत विश्वास करोगे तो आपको आपकी ऊंचाई तक पहुंचाएगा। इसलिए मेहनत सीढ़िया की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होती है। तो हमको मतलब भाग पे नहीं, लिफ्ट का नहीं सहारा लेना है, हमको सीढ़िया का सहारा नहीं, कि हमको मेहनत करना है। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके बाद में, और लोगों की परवाह मत करो, लास्ट में ये चीज है, लोगों की परवाह मत करो। हम मिडिल क्लास वाले लोग पूरी जिंदगी इसी सोच में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। आखिर में वही 4 लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। हम मिडिल क्लास के लोग, आज जैसे हमारे लोग क्या बोलते हैं कि हम ये रिएक्शन करेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे, और पूरी जिंदगी हम यही सोच के बिता देते हैं कि हम मिडिल क्लास के लोग पूरी जिंदगी 4 बात सोच के गुजार, यही 4 बार हम लोग यही सोच के गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और वही लास्ट में बोलते हैं 4 लोग राम नाम सत्य है। तो इसलिए हम लोगों को मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे, क्या करना। आप पागल की तरह काम करो, आप सफल हो सकते हो। इसलिए हमको 4 आदमी के पीछे नहीं जाना है, अपने सपने के ऊपर काम करना है। तो हार्ड वर्क, डटे रहो। डटे रहने से आपका जिंदगी यहाँ पे बदल सकता है। और सिस्टम आपके पास है, गुरु आपके पास है, गुरु लोग से सीखो, ये सब गुरु लोग हैं, सिस्टम आपका काम करेगा। सीखोगे तो भी आपका सिस्टम काम करेगा, इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसे कमाने के लिए, बल्कि एक इंसान अच्छा एक बिजनेस बनाने के लिए है। जो व्यक्ति तब तक मतलब शुद्ध नहीं बन जब तक दूसरे को शुद्ध नहीं बना सकता। आप अकेले सफल नहीं हो सकते। शुद्ध समृद्धि जब तक आप, मतलब समृद्धि यहाँ पे लिखा है, जो व्यक्ति तब तक समृद्धि नहीं बन सकता जब तक आप दूसरे को समृद्धि बनाने के लायक नहीं बना देते हो। तो हमको अकेले यहाँ पे हम लखपति नहीं बन सकते हैं, या अकेले हमारे पास डायमंड नहीं बन सकते हैं। हमको डायमंड बनने के लिए लोगों को यहाँ पे भला करना पड़ेगा, लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम लोगों को ये ध्यान देना जरूरी है। और ये खाली पैसा कमाने का बिजनेस है, यहाँ पे एक अच्छा अच्छा इंसान बनाने का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। तो ये ध्यान देना जरूरी है। तो हमको लगता है कि आप लोग ये चीज को समझा होंगे। तो मदद कीजिए, अब मदद कीजिए वो जानते हुए भी कि बदले मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। आप मदद करो कि मुझे आने वाले दिन में इसके साथ मुझे कुछ नहीं मिल सकता है। आप ये मत सोचो कि मुझे ही मिलेगा।
आप स्वार्थ सोचो कि मुझे नहीं मिलेगा, मेरे बाल बच्चे को मिल सकता है। तो आप लोगों को मदद कीजिए, टीम वर्क कीजिए, लोगों को साथ में लेके चलिए और मदद कीजिए। जानते हो कि मुझे इसके बदले कुछ नहीं मिलने वाला है। इतना सोच के आप मदद कीजिए कि मैं अगर साथ कुछ भी नहीं मिलेगा, तो भी मैं लोगों को मदद करूँगा। अगर ये सोच के करोगे तो कुदरत कभी किसी का उधार नहीं रखता है, आपको सूद ब्याज समेत वापस करेगा, इसलिए हमको मदद करना ज़रूरी है। तो इतना कह के हम आपसे विदा होना चाहेंगे, उसके बाद में यहाँ पे ड्रीम है। ड्रीम सबसे बड़ा आपको देखना चाहिए, उसके ऊपर बिलीफ है, आप उस पर यकीन रखना और उसमें कर्म करते जाना है और उसके अपने सपने को प्राप्त करते जाइए। ये लास्ट है मेरा, तो इतने ही कह के मैं आपसे विदा होना चाहता हूँ। यहीं पे लिखा ही है, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें और कितनों के रास्ते पे लाना है तुम्हें। कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों के रास्ते पे लाना है तुम्हें। तुम्हें अपने हाथ की लकीरों पे मत देखिए, लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें और कितनों को रास्ते पे लाना है। अपने हाथों के लकीरों मत देखो, इस लकीरों से भी आगे जाना है। विश ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, ग्रेट सक्सेस। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। यू हैव नाइस डे, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग। ओके सर। ओके। तो थैंक यू सो मच सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए तो हम सभी के गुरु एजुकेटिव स्टार डायमंड